तुमने आज तक जितनी भी बैंक रॉबरी वाली स्टोरी सुनी होगी उसमें पक्का किसी की कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन इस आदमी ने इतनी स्मार्टली एक बैंक लूटा क्योंकि ये अपनी जिंदगी से बोर हो रहा था। तो स्टोरी स्टार्ट होती है विलियम स्मार्टो से। ये शिकागो यूएसए में अपनी वाइफ और बच्चे के साथ रहता था। अब ये बंदा एक परफेक्ट फैमिली मैन और हार्ड वर्किंग हेयर ड्रेसर था, पर स्मार्टो के अंदर ना हमेशा से एक चुल थी। इसे ना नॉर्मल काम में मजा ही नहीं आता था बिल्कुल। इसे जिंदगी में रिस्क लेकर ना इसके मन को खूब शांति मिल जाती थी। अब इसके अंदर ना एक और क्वालिटी थी कि ये लोगों को ना अपनी बातों से बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर लेता था। अब यही सारे रीजन थे कि इसके दिमाग में ना एक आइडिया जन्म लेता है कि मैं अमेरिका की एक बैंक लूटूंगा फेमस। अब इस बैंक की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट थी ना कि इसे लूटना काफी इम्पॉसिबल था। और स्मार्टो ने जो बैंक चूज करा था इसका नाम था फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ बेरिंगटन। अब इसने नोटिस करा था कि इस बैंक में तो बहुत अमीर लोग अपना पैसा और सोना रखते हैं। अब इसने चोरी करने से महीनों पहले ना अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर ली और अपनी प्लान में इसने अपने भाई विंसेंट को भी शामिल कर लिया जो 32 साल का था। अब विंसेंट अपने भाई विलियम स्मार्टो पे ना पूरा भरोसा करता था, इसलिए उसने तुरंत प्लान के लिए हाँ कह दिया था कि बड़े भाई बैंक चोरी करने के लिए कह रहे हैं, कुछ सोच के कह रहे होंगे। अब स्मार्टो ने अपने छोटे भाई को प्लान में इसलिए शामिल करा था क्योंकि उसके लिए चोरी करना तो बहुत इजी था, लेकिन वहां से सारा सामान लेकर अकेले निकलना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। अब इसके बाद स्मार्टो ने उस बैंक में ना एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स रेंट पर लिया। अब ये बंदा रेगुलर बैंक जाता, वॉल्ट की लेडी अटेंडेंट से मीठी मीठी बातें कर लेता, जिससे इनकी दोस्ती भी हो गई। अब इसने काफी बार बैंक जाने के बाद ना एक चीज नोटिस करी कि यहाँ की सिक्योरिटी में ना एक लूप होल है कि बैंक के वॉल्ट में एंट्री करते वक्त तो चेकिंग होती है, लेकिन बाहर जाते वो कोई चेकिंग नहीं होती। अब स्मार्टो ने ये भी देखा कि वॉल्ट की जो सीलिंग है ना वो भी टूटी हुई है, शायद किसी काम वगैरह के चक्कर में। तो ये बंदा अपने हैवी टूल्स, कटर, हैमर, ड्रिल, बैंक लेके आता और उस फॉल्स सीलिंग में जाकर छुपा देता, और ये अपने कुछ टूल्स को ना सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के अंदर रखता था। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये सारी चीजें ये अंदर लाता कैसे था। अब इसने बैंक में अटेंडेंट को ये बता रखा था कि ये एक पेंटर है और ये अपनी बड़ी बड़ी पेंटिंग और टूल्स को लेकर आता है जमा कराने के लिए। अब अटेंडेंट को तो यही लगता था कि ये बंदा तो बड़ा रेगुलर आता है अपनी पेंटिंग जमा कराने, टूल्स डिपॉजिट करवाने। अब स्मार्टो ने इसी बीच ना ये भी नोटिस करा कि वॉल्ट के अंदर कोई कैमरा नहीं है, कैमरा बस बैंक की लॉबी में है और कुछ कैमरा काउंटर्स पे लगे हुए हैं बस। लेकिन वॉल्ट में सायरन और सेंसर जरूर लगे हुए थे जो हल्की सी मूवमेंट या वाइब्रेशन में ना बजने लग जाते थे। अब इसके लिए स्मार्टो ने चोरी से कुछ दिन पहले ने एक पुरानी अलार्म क्लॉक ली और उसमें 3 बजे, रात के 3 बजे का अलार्म सेट करा और सीलिंग में डाल दिया। अब जब रात को अलार्म बजा तो सेंसर ने शोर सुना और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब पुलिस आई भी, उन्होंने बैंक को बाहर से चेक भी किया, उन्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा था कि यहाँ तो कुछ चोरी हुआ ही नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा पुलिस वाले या किसी ने भी उस फॉल्स सीलिंग को चेक क्यों नहीं किया। अब स्मार्टो ने इसके बाद वॉल्ट के अंदर लगे सारे सायरन्स को ना धीरे धीरे करके डीएक्टिवेट कर दिया रेगुलर आके। टेक्निकल नॉलेज भी इसके पास थी। अब आती है 11 अप्रैल 1981, सैटरडे का दिन था और सैटरडे को बैंक का हाफ डे होता है। अब स्मार्टो बैंक गया और हमेशा की तरह वॉल्ट के अंदर भी गया, लेकिन उस दिन ना वो बाहर नहीं आया। वो लॉकर रूम में एक स्पेस देखकर वहां पर जाकर छुप गया। मैं ना इमेज डाल दूंगा कहां छुपा था वो। अब स्मार्टो ना इस दिन अपने भाई को भी लेकर आया था जो लेडी अटेंडेंट से बात करने में लगा था, तो उसको बिजी रख रहा था। अब लेडी अटेंडेंट को कुछ टाइम बाद लगा कि स्मार्टो बाहर जा चुका है, तो उसने ना वॉल्ट को बाहर से टाइम लॉक लगाया और सील कर दिया मंडे तक के लिए। अब स्मार्टो अगले 48 घंटे के लिए बैंक के सबसे सिक्योर रूम में बंद था। अब इसके बाद बैंक जैसे ही पूरी तरह से बंद हुआ, ये अपने वहां जहां से छुपा था वहां से निकला और अपने लॉकर से इसने टॉर्च और कुछ टूल्स वगैरह निकाल लिए। अब इसके बाद इसने एक एक करके 74 डिपॉजिट बॉक्सेस को तोड़ना शुरू करा। अब इसने उन बॉक्सेस से सारा सामान निकाल के अपने बैग में डाला और बैग को उसी फॉल्स सीलिंग में डाल दिया। और इसने जितने भी लॉक वगैरह थे ना उन्हें ऐसे सेट करा था कि सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, और इसने लगभग $1 मिलियन का माल लूटा था। अब आता है मंडे मॉर्निंग का दिन, 13 अप्रैल 1981। सुबह होने से पहले पहले स्मार्टो ने अपना सारा काम खत्म कर लिया था। अब स्मार्टो छुपकर उसी जगह पर बैठा हुआ था क्योंकि इसे पता था कि मंडे 9 बजे भाई टाइम लॉक खुलेगा और लेडी अटेंडेंट अंदर आएगी। अब स्मार्टो ने अपने बैग में ना कंस्ट्रक्शन वर्कर के भी कपड़े छुपाए हुए थे। अब उधर छुपने से पहले ना इसने गंदे कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले कपड़े भी पहन लिए थे और एक हैट भी लगा ली थी जिससे इसका मुंह ना थोड़ा ढका रहे। अब जब वॉल्ट का टाइम लॉक खुला, लेडी अटेंडेंट अंदर आई। अब स्मार्टो वही छुपा हुआ था और अटेंडेंट ने ऊपर ऊपर से नजर मारी, उसे सब कुछ नॉर्मल लगा तो वो वापस चली गई। अब अटेंडेंट के बाहर जाने के कुछ टाइम बाद स्मार्टो ने अपने बड़े बड़े डफल बैग्स उठाए, और उस टाइम ना बैंक में कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का भी काम चल रहा था, इसलिए बैंक में बाहर के लोग भी आ जा रहे थे, तभी शायद फॉल्स सीलिंग थी। अब स्मार्टो ने इसी का फायदा उठाया, वो बड़े आराम से वॉल्ट से निकला, लॉबी क्रॉस करी, बैंक के मेन गेट की तरफ चलने लगा। उसने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया था ना कि रास्ते में बैंक के एक स्टाफ को वो गुड मॉर्निंग भी विश कर गया। फटे फटे लेकिन नवाबी ना घटे वाला सीन है इसका। अब स्टाफ ने इतना ध्यान ही नहीं दिया, उन्हें लगा कोई वर्कर है आ जा रहा है काम के लिए। अब बैंक के बाहर इसका छोटा भाई विंसेंट अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वेट कर रहा था इसका। स्मार्टो ने बड़े आराम से कार की डिग्गी खोली, सारा सामान डाला और मस्त कार में बैठ गया। अब इसके बाद ये दोनों मस्त वहां से निकल गए जैसे भाई ऑफिस से घर जा रहे हैं। अब स्मार्टो के जाने के कुछ देर बाद बैंक की एक पुरानी कस्टमर वॉल्ट के अंदर गई, उसे अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स से ना ज्वेलरी निकालनी थी। अब जैसे ही उसने अपने बॉक्स में की लगाई, उसे हल्का सा घुमाया, लॉक भाई
भाई टूट के गिर गया। अब लेडी बॉक्स को खाली देखकर और डर गई, उसने तुरंत से भाई लेडी अटेंडेंट को बुलाया। अब जब लेडी अटेंडेंट ने दूसरे तीसरे बॉक्सेस को टच करा तो सबके लॉक एक एक करके गिरने लगे। बैंक में तो तुरंत शोर मच गया, पुलिस और FBI को तुरंत कॉल कर दिया गया। अब जब पुलिस और FBI वॉल्ट के अंदर गई तो उनका तो दिमाग खराब हो गया, ना तो कोई दरवाजा टूटा था, ना तो कोई दीवार में सुरंग थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था चोर अंदर कैसे आया, बाहर कैसे गया। अब उन्हें वॉल्ट की तलाशी लेने पर ना कुछ अजीब चीजें मिली, जैसे एक यूरिन से भरी हुई बोतल। अब स्मार्टो ने 48 घंटे में मुता कहा था, एक बोतल में। और उन्हें एक पुरानी अलार्म क्लॉक भी मिली जो उसने सेंसर टेस्ट करने के लिए छुपाई थी, और कुछ हैमर और स्क्रू ड्राइवर भी मिले। अब पुलिस ने ये सोचा कि ये तो कोई प्रोफेशनल गैंग का काम है, क्योंकि अलार्म डीएक्टिवेट करे गए थे और चोरी इतनी स्मार्टली से की गई थी कि भाई मीडिया वालों ने ज्यादा परफेक्ट क्राइम का नाम दे दिया था। अब पुलिस के दिमाग में ना एक ही बात चल रही थी कि कोई भी बंदा बिना बैंक के अंदर आए, उनके चक्कर रेकी वेकी करे, बिना इतनी बड़ी चोरी कर ही नहीं सकता। तो इन्होंने फिर 74 लोगों की लिस्ट निकाली जिनके बॉक्सेस लूटे गए थे, क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि शायद जिसने चोरी करी है उसने भी एक बॉक्स रेंट पर लिया होगा। लेकिन टेंशन मत लो, ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा स्मार्टो। अब इन्वेस्टिगेशन में इन्हें एक बंदा मिला जिसने फेक नाम और फेक एड्रेस से एक बॉक्स रेंट पर लिया था। अब जब बैंक से पूछा गया तो लेडी अटेंडेंट ने बताया कि ये तो एक पेंटिंग डीलर था जो नॉर्मली आता जाता था। अब पुलिस ने उसके डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ना एक स्केच बनाया, लेकिन स्मार्टो ने अपना लुक इतना चेंज करा हुआ था ना कि कोई उसे पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये तो वही स्मार्टो है जो हेयर ड्रेसर्स में बहुत फेमस है। अब काफी महीनों तक ना पुलिस ने सारे हाथ पैर मार लिए, लेकिन ना तो उन्हें सोना मिला ना ही चोर। पुलिस ने थक हार के गिव अप कर दिया और फाइल बंद कर दी। लेकिन एक साल बाद स्मार्टो को फिर से जिंदगी में रिस्क लेने की चुल हुई। हे भगवान, ये आदमी भाई जिंदगी में किक के चक्कर में ना कुछ भी करेगा। अब ये बंदा लिबर्टी विल के एक दूसरे बैंक में ना वही सीलिंग वाला प्लान ट्राई कर रहा था, लेकिन इस बार ये वॉशरूम के ऊपर वाली सीलिंग में छुपा हुआ था और एक कस्टमर आया वॉशरूम के अंदर। अब कस्टमर ने ऊपर सीलिंग से थोड़ी बहुत हरकत नोटिस करी होगी कि थोड़ी बहुत धूल भी गिर रही है, उसने देखा होगा ऊपर। अब कस्टमर ने बैंक से कंप्लेन करी, बैंक ने पुलिस से, और पुलिस ने जब सीलिंग ओपन करी तो विलियम स्मार्टो अपने टूल के साथ वहीं मिल गया। अब FBI ने तुरंत बैरिंगटन बैंक में जो चोरी हुई थी ना उससे पैटर्न मैच करे। स्मार्टो के पास वही टूल्स थे जो बैरिंगटन बैंक के लॉकर पर ना निशान छोड़ गए थे। अब स्मार्टो को अरेस्ट करके ये पुलिस स्टेशन लिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब स्मार्टो ने वहां पर सब कुछ उगल दिया कि उसने चोरी क्यों करी, उसका साथ कौन देता है इस चोरी में। लेकिन फिर उसने बताया कि उसने सारा माल ना तालाब के किनारे कीचड़ में छुपाया हुआ है। अब पुलिस ने जाकर कीचड़ में सना हुआ सोना और पेपर रिकवर कर लिए। अब पुलिस ने स्मार्टो से पूछा भी कि यार तुम्हारे पास इतना सोना वगैरह था, इतना माल था, तुमने फिर दोबारा चोरी क्यों करी? तो उसने यही बोला कि मुझे रिस्क लेने की चुल थी, और इसी चुल के चक्कर में दोनों भाइयों को पहले 20 साल की सजा हुई, लेकिन फिर अच्छे बिहेवियर में 8 साल में सजा खत्म कर दी। खैर ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ और केसेस सुनने के लिए तुम प्लीज कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना और लाइक भी कर देना।